अस्सलाम वालेकुम। इन चूज़ों की ज़िंदगी के आज 2 हफ़्ते मुकम्मल हो चुके हैं। बेहतरीन निगरानी, अच्छी हिकमत अमली से इनका वज़न भी बहुत अच्छा आया है। चिक्स के लिए इब्तदाई 2 हफ़्ते इनकी परवरिश के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत वाले होते हैं, क्योंकि इस दौरान हम इन चूज़ों की नशो-नुमा के लिए जो भी तरीक़ाकार अख्तियार करते हैं, इसके असरात उम्र भर के लिए जानदारों में मौजूद रहते हैं। आगाज़ अच्छा होगा तो इस फलाह की कारकर्दगी भी बेहतरीन रहेगी। तो अच्छा वज़न लेने और अमवात को कम से कम रखने के लिए आपको आगाज़ में इन तमाम मराहल से लाज़मी गुज़रना चाहिए। हमेशा भरोसे वाले बंदे से चूज़ा लें, जिनका मार्केट में अच्छा नाम हो, ताकि आपके पास गैर मयारी चिक्स ना आएँ। कोशिश कीजिए कि खुद हैचरी में जाके उनके मयार को देखें और पहले दिन के चूज़ों को मैरेक्स वैक्सीन लगवा कर अपने पास लाएँ। मुनासिब दर्जा हरारत और नमी का बंदोबस्त रखें। आगाज़ में ठंडक से बचाना है, चूज़ों को घुटन का शिकार नहीं होने देना। शुरू में चिक्स की ज़िंदगी के लिए खतरा बनने वाली बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुराक में फफूंदी का ज़रिया नहीं पहुंचने देना। शिकारियों को चूज़ों से दूर रखना है। मुनासिब खुराक, पानी, वैक्सीन शेड्यूल और तजर्बाकार बंदे की निगरानी में फलाह की निगहदाश्त का आगाज़ करना है। चिक्स आपके पास आने से पहले ही तमाम तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। अगर आप छोटे पैमाने पे कम तादाद में चूज़ों से इस काम का आगाज़ करना चाहते हैं, तो आपके पास साफ़ सुथरा खुश्क ब्रूडर मौजूद होना चाहिए। और अगर आप बड़े पैमाने पे इस काम से मुंसलिक हैं, तो चूना, बिस्तर, जरासीम कुशी, हरारत की फ्राहमी, मौसमी असरात, बनावट, हवा के गुज़र, जरसूमों का खात्मा, मुनासिब जगह, अंदर बाहर साजगार माहौल, खुराक पानी के बर्तनों, हाइग्रोमीटर्स, मल्टीविटामिन्स, ग्लूकोज, ओआरएस और बवक्त ज़रूरत दरकार एंटीबायोटिक्स जैसे ज़रूरी पहलुओं को लाजमी मद्देनज़र रखिएगा। और चूज़ों की आमद से 2 हफ़्ते पहले नीचे मौजूद फ़र्श के हवाले से तकरीबन तमाम तैयारियां तसल्ली बख्श होनी चाहिए। या फिर अगर आपके पास इस तरह का ब्रूडर है, तो उसकी अच्छी तरह से जरासीम कुशी कर लें, ताकि चूज़ा आने तक फ़र्श या ब्रूडर अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। पहले हफ्ते में चिक्स के लिए कुदरती रोशनी की फराहमी को यकीनी बनाया करें, ताकि दूसरे हफ्ते के मुकम्मल होने से पहले ही ढांचे हड्डियों को मज़ीद मजबूत किया जा सके। सूरज की रोशनी की मदद से रिहाइशगाह की जरासीम कुशी होती है, और यही जरासीम कुशी कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम वाले नन्हे चूज़ों को जरसूमों से भी महफूज रखती है। इस मकसद के लिए अतराफ़ की जालियों या चिमनी वगैरह को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। चूज़ों की ज़िंदगी के पहले हफ्ते की रातें इस लिहाज से तवज्जो का मरकज़ और एहतियात तलब होती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात दर्जा हरारत की कमी की वजह से चूज़ों का झुरमुट बन जाना उनके लिए घुटन और अमवात का बायस बन जाता है। लाइट ऑफ करते हैं तो मुसलसल शोर सुनाई देने लगता है। दिन रात लगातार लाइट ऑन रखें तो चूज़ों की नींद पूरी ना होने की वजह से लागर और सुस्त चिक्स की तादाद में इजाफा दिखाई देता है। देखने वालों के लिए ये इल्म रखना ज़रूरी है कि दीगर अवामल के साथ साथ नींद भी चूज़ों की अच्छी सेहत के लिए लाजमी है। तो ऐसे हालात में हमारी ये वाली तरतीब होनी चाहिए कि या तो आगाज़ में कुछ रातें रोशनी को मद्दम रखें, या फिर लगातार पहली और दूसरी रात रोशनी देने के बाद तीसरी और चौथी रात 2 घंटे लाइट ऑन और 2 घंटे ऑफ रखें। इसी तसलसल को रात भर के लिए बरकरार रख के 5वीं रात से बल्ब बिल्कुल ऑन ना करें। शोर तब होगा जब रात को आप अचानक से बल्ब ऑफ करेंगे। अगर सिर्फ दिन की रोशनी मुहैया की जाए, तो दोपहर से शाम तक रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही होती है, और इस स्लो रफ्तार का चूज़ों पे इतना तनाव, इतना स्ट्रेस नहीं आता जितना कि एकदम से बल्ब ऑफ करने का आता है। आगाज़ में चूज़ों की मुख्तलिफ सरगर्मियों, उनकी अलग अलग हरकत और सकनात और उनके ज़ाहरी जिस्मानी बर्ताव की समझ रखने जैसी महारत आपको हासिल होनी चाहिए। आगाज़ में पहले, दूसरे या तीसरे दिन पे चिक्स की इतनी ज़्यादा अमवात नहीं होती, लेकिन जैसे ही दूसरे या तीसरे दिन का एहतताम होता है, तो ये खदशा लाहक रहता है कि अमवात में इजाफा होगा, यानी चौथे और 5वें दिन से लेकर 9वें या 10वें दिन तक। इस दौरान हमारा हदफ होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि हमने ना सिर्फ चिक्स की अमवात रोकनी है, बल्कि उनकी अच्छी जिस्मानी नशोनुमा को भी यकीनी बनाना है। और इस मकसद के लिए सबसे पहला मरहला
उन तमाम बुनियादी ज़रूरतों या सहूलतों से आरास्ता ऐसा माहौल तैयार करना है जो चिक्स को आगाज़ में दरकार होता है। दूसरा मरहला चूज़ों की हरकत और बर्ताव के मुताबिक जल्द से जल्द इकदाम उठाना, जैसा कि चिक्स के इकट्ठा होने की सूरत में हरारत यानी गर्माइश में इजाफा करें, ठंडी जगह से तहफ़्फ़ुज़ दें, कमज़ोर, लागर, सुस्त चूज़ों की पहचान करें, शनाख्त करें, उन्हें अलग कर लें, मुख्तलिफ आवाज़ों से अट्रैक्ट करके अपनी जानब माइल करने की कोशिश करें, भाग दौड़ करवा के चूज़ों की फुर्ती चेक करें, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर तक ये वाली सरगर्मी नहीं करनी, क्योंकि हद से ज़्यादा भागने दौड़ने की वजह से भी चूज़ों को काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस होने लगती है, जिसकी वजह से खाना पीना और नशोनुमा मुतासर होने लगते हैं। दिन के मुख्तलिफ औकात में या रात को किसी टाइम लाइट ऑन करके चिक्स की हरकत और बर्ताव का मुआयना करने, चेक करने, देखने के लिए आप कुछ देर तक आवाज़ें दे सकते हैं। अपने चिक्स की टांगें, पंजे, वेंट, नेवल बगौर देखें कि आगाज़ में जब चूज़े आपके पास आते हैं तो उनकी टांगें नॉर्मल हैं या नहीं। बिल्कुल सेहतमंद चिक्स वाली टांगें होनी चाहिए, पंजे कहीं से मुड़े हुए बाहर को ना निकले हों, ख़राब हालत में ना हों। वेंट पे अगर बहुत ज़्यादा चिपकी हुई बीटें दिखाई दें तो मतलब ये होगा कि सफ़र के दौरान या इनक्यूबेटर में, ब्रूडर में इन चूज़ों को बेहतरीन तरीके से मुनासिब दर्जा हरारत और नमी दस्तयाब नहीं हुए। नेवल भरी हुई होनी चाहिए। कुछ चूज़ों को पकड़कर उनकी क्रॉप यानी पोटा चेक करें। अगर इसमें ग़िज़ा मौजूद है, फीड है, हल्की सी उभरी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपके चूज़े अब आहिस्ता आहिस्ता खुराक की जानब आना शुरू हो गए हैं। चूज़ों की आंखें ब्राइट, चमकदार होनी चाहिए। आवाज़ निकालने पे ये चिक्स आपको रेस्पॉन्स दें, आपकी जानब मतवज्जो हों। शुरू में चूज़ों के जिस्म पे एक नरम सा फ्लफ़ मौजूद होता है। आने वाले कुछ दिनों में 1 से डेढ़ से 2 हफ्तों के अंदर ही ये फ्लफ़ आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगता है। फिर हमारे चिक्स के नए पर निकलने लगते हैं और यही वो स्टेज, वो मरहला होता है कि जहाँ पे चूज़े अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। आपने चिक्स का पहले दिन भी वज़न करना है, 1 हफ़्ते के बाद भी, दूसरे हफ़्ते के अख्ताम पे भी, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपकी देखभाल, मैनेजमेंट दुरुस्त सिमत में चल रही है या नहीं। शुरू में बीठों का बगौर मुआयना करें। अगर बीठें काफ़ी देर तक पतली रहती हैं, चिक्स इसहाल डायरिया का शिकार रहते हैं, तो मतलब ये होगा कि आपने फ्लाक को जो दर्जा हरारत फराहम किया हुआ है उस पे इस वक्त आपके चूज़े नाखुश हैं। तीसरे मरहले पे आपने अपने चिक्स को खुराक यानी फीडिंग की जानब लाना है। शुरू में आप अपने चूज़ों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ग़िज़ा दें। भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि सारे हाउस के अंदर मुकम्मल रिहाइशगाह में एक जैसा टेम्परेचर हो। ऐसा नहीं कि एक जगह पे 34 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी जगह पे 30 डिग्री सेल्सियस और तीसरी पे 36 डिग्री सेल्सियस है। इससे चूज़ों के जिस्मानी वज़न में साइजिंग आएगी, कुछ बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे और कुछ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रह जाएंगे। चिक्स को आगाज़ में बराह रास्त हवा के बहाव से बचाइएगा, यानी कि डायरेक्ट चूज़ों पे हवा का फ्लो नहीं आना चाहिए ताकि चिक्स को ठंड ना लगे। पहले 24 से 32 से 48 घंटों तक हमने लगातार दिन रात चूज़ों को रोशनी देनी है, एक आरामदेह माहौल में जहां तनाव, दबाव ना हो, स्ट्रेस ना हो। अमवात को रोकना और अच्छा वज़न लेना किसी भी फार्मर के लिए आसान हो जाता है। आपने चिक्स को ग्लूकोज, ORS, मल्टीविटामिन्स वगैरह कब इस्तेमाल करवाने हैं, एंटीबायोटिक का कोर्स कब करवाना है, करवाना भी है या कि नहीं, ये फैसला इस बात पे होगा कि चूज़े कितनी मसाफत तय करके आए हैं, इस वक्त उनकी ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल कैसी है, वो किस तरह का बर्ताव ज़ाहिर कर रहे हैं। अगर लागर, कमज़ोर, सुस्त दिखाई दे रहे हैं, खुराक पानी की तरफ अच्छी तरह से नहीं आ रहे, तो इस तरह के हालात में इस तरह के ताकत बख्श अज्जा को इस्तेमाल करवाएं। अंडू से निकलने के बाद अगले चंद दिनों तक के लिए नन्हे चूज़ों के अजसाम के मुख्तलिफ नर्म व नाजुक हिस्सों की किसी हद तक मजबूती के लिए हमने उन्हें एक ऐसा बेड बना कर देना है जिस पे चूज़ों के नाजुक जिस्मानी हिस्से मुतासर ना हों। और इस मकसद के लिए पहले हम किसी अच्छे मटेरियल की तय लगाते हैं और उसके ऊपर वो वाला पेपर यानी ब्रूडिंग पेपर या अखबार, कागज़ वगैरह बिछाते हैं जो हल्का फुल्का खुरदरा हो,
ताकि चूजे स्लिप ना हों और पेपर का मयार ऐसा हो, क्वालिटी ऐसी हो कि जब तक चूजों के तलवे और पंजे वगैरह हल्के सख्त ना हों तब तक ये पेपर उन्हें बआसानी सपोर्ट करता रहे। पेपर के नीचे आधा या 1 इंच किसी दूसरे नरम बिस्तर जैसा कि चावल का छिलका वगैरह की तह रखने से मजीद लचक और उछाल सा बन जाता है और नन्हे चूजे 24 से 32, 32 से 48 या इससे ज़्यादा घंटों के लिए इस माहौल को एंजॉय करते रहते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।